देखिए बेटा, so in the last class we were talking about capital budgeting, and in capital budgeting we were talking about discounting techniques. What are discounting techniques? Discounting techniques are those techniques in which we apply the principle of time value of money, जिनके अंदर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वी अप्लाई डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं भाई? पैसा फ्यूचर मिलने वाला है। एग्जांपल अगर हम बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो पहला फैक्टर है, जो पहला मेथड आता है वो आता है एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मल सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, अब देखिए जरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेज that if the cash outflow is 1 lakh, if you're willing to invest in the in that investment opportunity, तो आपको 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, and the return you will get is after 1 year you will get 40,000, फिर after 2 years you will get 50,000, after 3 years you will get 40,000 again। और ये आपका पूरा एक रिटर्न का स्टेटमेंट है, एक शेड्यूल है कि ऑन एन एवरेज आपको फ्यूचर में इतना रिटर्न मिलेगा। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम्स इनटू प्ले, बिकॉज 5 साल बाद 40,000 रुपए जो मिलेंगे उनकी वैल्यू 40,000 नहीं होगी, उनकी वैल्यू कितनी होगी? उनकी वैल्यू होगी 24,840। ठीक है, सो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई व्हेनेवर यू आर इवैल्यूएटिंग दीज प्रपोजल्स, तो आप इस वैल्यू से इवैल्यूएट ना करें, डोंट यूज दिस वैल्यू, यूज दिस वैल्यू, क्योंकि ये एक बेटर मोर एप्रोप्रिएट तरीका है वैल्यूएशन करने का। तो हमने इसको निकाल लेते हैं 40,000 इंटू 0.909। इफ यू हैव सम एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, 50,000 इंटू 0.826, दिस इज 41300। मतलब क्या है? 50 रुपए नहीं होगा, 2 साल बाद जो 50 रुपए मिलेगा उसकी वैल्यू 50,000 नहीं होगी, उसकी वैल्यू 41,300 ही होगी सिर्फ, राइट। फिर आता है 40,000 इंटू 0.751, दिस इज 30040। 50,000 इंटू 0.683, दिस इज 34150 प्लस 24,840। ठीक है, सो जो टोटल आपको रिटर्न मिल रहा है वैल्यू में, वो कितना मिल रहा है? 930। कितने वैल्यू मिल रही है आपको? नॉट 2,20,000। जो वैल्यू मिल रही है वो 2,20,000 नहीं मिल रही, वो कितनी मिल रही है? वो मिल रही है इतनी मिल रही है। ठीक है, फिर मैंने समझाया था, अगर फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। आप समझ रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद की वैल्यू दे रखी है आपको, हम उसको आज की डेट पे लेके आ रहे हैं कि भाई आज कितनी वैल्यू होगी, ये बताओ हमको, 5 साल बाद से क्या फर्क है हमारे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंटिंग। ठीक है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू लेके जाएंगे तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सेम वही है जो हमने आपने बच्चे में पढ़ रखा है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन एन। तो बेटा वही बात है, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। बस, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसको नीचे ले आना, फ्यूचर वैल्यू नहीं आना तो मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ये सब हमने आपको समझा दिया था, ये आपको निकालना आ गया होगा बेटा। सेकंड में कैसे निकालेंगे? 2 कर देंगे, 1 अपॉन 1.1 की पावर 2। ओके, एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन? एनी डाउट? नो सर। सर सम स्टूडेंट वेटिंग। क्या बोल रहे हैं बेटा? प्लीज कैन यू प्लीज रिपीट? यस सर, वेटिंग रूम। ठीक है, आई बस है मैं आपको क्लियर हो ये बात? एनपीवी मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग स्पेसिफिक, प्लीज जरा मुझको बताइए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, जरा बता दो। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज कंप्लीट फ्रॉम माय एंड, मेरे पॉइंट से खत्म हो गया। कैसे निकालेंगे? देखो, ये आ गई हमारी फ्यूचर वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो। फ्यूचर में जो मिलेगा, मतलब आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 40,000, आफ्टर 2 इयर्स यू विल गेट 50,000, आफ्टर 3 इयर्स यू विल गेट 40,000 मोर। तो टोटल आपको इतना वैल्यू मिलेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेट
present value is equal to total of present value of cash inflow minus cash outflow. कितना आ गया 169930 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1 लाख रुपीस, इन्वेस्टमेंट वॉज 1 लाख, तो आपको 69,930 का फायदा हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes. Any problems? If you like to ask any problems? Yes sir, clear. ठीक है, चलिए सेकंड जो हमको बात करनी है, जो इसके बारे में आज बात करेंगे हम, द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट टुडे इज पीआई या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या है बेटा? प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए प्रॉफिटेबिलिटी शुरू करने से पहले लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनपीवी मेथड। देखिए, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप यू आल्सो हैव अ कॉपी एंड अ पेन एंड अ पेपर विद यू, और आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लेट जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट फाइंड द क्वेश्चन एंड देन वील स्टार्ट। देखिए, this is capital budgeting and we'll solve a few questions so that you guys can understand कि भाई actually में what is happening, what are we doing, करना क्या चाह रहे हैं, right? देखिए, you just go to the questions directly. देखिए, question, is the question visible to all of you? Yes sir. Okay, Yes. I'm reading out the question. Yes, I'm reading out the question. देखिए, an entrepreneur has approached you with an opportunity to lend 25,000 for his newly established home healthcare business. Funds would be used to lease a delivery vehicle, purchase supplies, and provide working capital. Terms of the proposal are, terms क्या हैं? That you'll receive 5,000 at the end of each year in interest with the full 25,000 to be repaid at the end of 10 year, कि भाई 10 साल तक आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और 10 साल के बाद जो आपका पैसा हमने लिया था वो पैसा भी आपको वापस कर देंगे। तो मतलब वी आर नॉट कीपिंग एनीथिंग विद आवरसेल्फ, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट मिलेगा प्लस जो पैसा दिया वही वापस करना है आपको। नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू डिसाइड whether you being the business manager are you going to go for this business or not, are you going to go for this opportunity or not। देखिए फर्स्ट पॉइंट किधर है, पॉइंट नंबर ए, assuming a 10% required rate of return, calculate the present value of cash flows and the net present value of proposed investment। हमको निकालना है कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, सबसे पहले निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो वी जस्ट कर लेते हैं बेटा, अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। निकालना है अपन को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
कैश फ्लोज। ठीक है, नाउ डू यू अंडरस्टैंड ये क्या लिखा हुआ है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? मतलब जो हमारा ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 ईयर में हमको कितना रिटर्न मिलेगा? रिटर्न मिलेगा 5,000 एवरी ईयर। ओके, रिटर्न मिलेगा 5,000 आपको हर साल मिलेगा। लेकिन 10th ईयर में आपको 25,000 रुपीज भी मिलेंगे और आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ा ना ध्यान से आपने? द क्वेश्चन इज सेइंग दैट yes, the terms of the proposal are that you will receive 5,000 at the end of each year। हर साल के एंड में 5,000 रुपए का मिलेगा आपको इंटरेस्ट, विद रुपीज 25,000 टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 साल जब खत्म होंगे तो आपको 25,000 रुपए भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% है। एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकंड, I have to turn on the just give me 1 second, okay? Yeah, so what we're saying is that you are getting 5,000 every year, you're getting 5,000 each year, but the value does not remain the same, right? 5,000 rupees receivable after 10 years will not be equivalent to what amount that we are giving up right now। अच्छा, इसमें अपन एक चीज और ऐड कर सकते हैं, if you want, like एक मिनट रुकिए जरा। देखिए एक और ऐड कर सकता हूं मैं, 25,000। मतलब क्या है, आज के दिन मेरे को 25,000 रुपए लगाने पड़ेंगे और उसके एक साल बाद मेरे को मिलेगा 5,000 रुपए और ऐसे ऐसे मिलेगा। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 1। बेटा इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना, जब आज ही पैसे लगा रहे हो तो टुडे वैल्यू इज 1। ओके, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दिस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस वुड बी 25,000 नेगेटिव। Okay, for this we are going to calculate, I'll show you the calculation like always। please understand, there is any problem so please speak up। क्वेश्चन बोल रहा है रेट दे रखी है हमको, the rate that is given to us is 10%, assuming 10% required of return, right? So 10% है, so we are going to use the formula would be future value is equal to present value into 1 plus r raised to the power n। Okay, future value is given to us, future value after 1 year, that is 5,000 equals to present value we don't know, 1 plus rate is 0.1 raised to the power 1। this is going to come down over here, so 5,000 divided by 1.1 is equal to the value after 1 year। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये तो 5,000 के हो गए एक साथ। हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेटेड फॉर 1 रुपीज, हम 1 रुपए निकाल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, देन वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इट विद द वैल्यू दैट इज गिवन टू अस। ये जो भी वैल्यू दी रही है इसमें मल्टीप्लाई करते आएंगे। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट फॉर 5,000 रुपीज वी कैलकुलेटेड फॉर रुपीज 1 बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट द सेम। भाई इस क्वेश्चन में सेम है बट जनरली द वैल्यू इज नॉट इक्वल, सो वी कैलकुलेट फॉर रुपीज 1 एंड देन वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इट विद जितना भी अमाउंट हमको दिया हुआ है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा, दिस बिकम्स 1/1.1 रेज टू द पावर n, जो कि 1 है फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर सेकंड ईयर इट वुड बी 1/1.1 रेज टू द पावर 2। फॉर थर्ड ईयर इट वुड बी 1/1.1 रेज टू द पावर 3। okay, now how will we solve this? I'll go to the calculator, I'll type in 1 divided by 1.1 equals to 0.909। this is the value after 1 year, this is the value of 1 rupees after 1 year। so I'll just write it down, ये आ गया 0.909। okay, this is 0.909। now if I have to calculate this I have two options,
ओके, इधर आई कैन डू 1/1.1 into 1.1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, 1.1 into 1.1, दिस इज 1.21. ओके, नाउ आई डिवाइड इट. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये आ गया मेरे पास 1 डिवाइड बाय 1.21. दिस इज 1 डिवाइड बाय 1.21. दिस गिव्स मी 0.826. वैल्यू दूं यहाँ पे 0.826. ठीक है, अब इसको करने का शॉर्टकट तरीका भी है. एंड द शॉर्टकट तरीका इज 1 डिवाइड बाय 1.1. पावर 1 है तो ये आ गया आफ्टर फर्स्ट ईयर. इफ यू प्रेस इक्वल टू 1 अगेन, इफ यू प्रेस, अगर एक बार आप इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ जाएगा सेकंड ईयर के लिए 0.826. ठीक है, पहले भी ये आया था, अब भी ये आया है. देन वन मोर 0.751, ये आ गया 0.826. दिस इज 0.751. देन नेक्स्ट 0.683 इक्वल्स टू 0.620, या सॉरी 621 होगा. देखिए ध्यान कीजिए, इट इज 0.6209. सो राउंडिंग ऑफ 0.621. ओके, and please guys, okay, this is a revision already, so if something is not clear, if there is any problem, तो प्लीज आस्क मी. ओके, प्लीज मुझे बता दीजिए कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, तो कि बता दो ताकि आपको क्लियरिटी मिले. देखिए ओके, वैसे भी दिस इज द लास्ट क्लास, तो प्लीज ओके स्पीक अप. ये हो गया 0.35385. और ये भी हो गया 0.385, क्योंकि सेम है ना, 10th ईयर के बाद ही मिल रहे हैं दोनों चीजें हमको. ये हो गया. नाउ आई कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. आई यूज माय कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू. ये आ जाएगा मेरे पास टोटल. दिस अमाउंट वुड बी इक्वल टू 30723. ये इसका यहां तक आया बेटे, यहां तक. ओके, now I'll calculate for this amount. This is 25,000 into 0.385. this is 92. ये आ जाएगा हमारे पास 9625. This is 9625. So the total cash inflow. अब क्या सॉल्व करते हैं, देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका तो है ही बेटा. प्रेजेंट वैल्यू पहले दे रखा है, इसका तो 2500 नेगेटिव. इसको ऐड कर लेंगे अपन. दिस वुड बी प्लस 30723 माइनस 25,000. दिस इज 15,348. इतना आपको टोटल नेट कैश फ्लो मिल रहा है. नेट कैश फ्लो, दिस इज योर नेट कैश फ्लो. ओके, टोटल प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से आपको इतने रुपए का फायदा हो रहा है. दिस इज द गेन यू आर मेकिंग. ओके, चलिए बताइए, एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन? No, sir. But No, sir. ओके, चलिए बेटा ठीक है. ये हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ठीक है, अब जरा देख लेते हैं अपने ठीक भी किया गया. देखिए सेम बेटा वही बोल रहा है कि ईयर 0 है तो उसका वैल्यू रहेगा 1. मतलब आज ही पैसा खर्च किया है तो आज की वैल्यू तो आज ही होती है ना. पैसे की जितनी वैल्यू आज है उतनी आज है ही, मतलब दैट इज द बेस. उसी से तो हम कंपेयर कर रहे हैं ऑल द वैल्यूज को, फ्यूचर वैल्यूज को. सेकंड देखिए क्या बोल रहे हैं.
देखिए पहले वैल्यू कितनी है 30723, अपना कितना है 3073, एकदम ठीक है। ओके, बट ये आंसर अपना कुछ गलत आ रहा है इसमें, ये इन्होंने इसको ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया ऐड? विद फुल रेवेन्यू टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 10 ईयर पीरियड। बेटा करना चाहिए था 10 ईयर पीरियड के बाद दे रहा था। चलिए पता नहीं इसने क्यों नहीं किया ऐड, नो वरीज, बट आप समझ गए ना ग्रॉस शेडिंग कि भाई ये तो ठीक है ना हमारी बात, और ये ऐसा देगा, इनको करना चाहिए था जब वो कह रहा है कि 25,000 यू विल गेट एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो आपको फिर इसकी भी वैल्यू निकालनी चाहिए थी, ऐसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। ओके चलिए नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज बेस्ड ऑन द सेम इंटरेस्ट रेट assumption calculate the cumulative cash flows of the proposed investment for each period in both nominal and present value terms। देखिए बेटा ये टोटल हमारा इनफ्लो का वो शेड्यूल है, ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा हमको, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, ये निकाला था मैंने ऊपर। नाउ दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, नाउ क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, हाउ डू वी कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू? आपको पता ही है ना, 25,000 फर्स्ट का सेम रहता है, देन एस डायगोनल 25 माइनस 4545 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता है बेटा ये, ठीक है ना? चलिए 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 ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज profitability index। second topic is profitability index। ठीक है, what is the meaning of profitability index, है ना? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, I'll explain this topic with the help of an example कि भाई इसकी जरूरत क्या पड़ी, why do we need this, what is the purpose, what is the additional benefit, additional help in decision making that this is providing। Example, I take two projects A and B, the cash outflow for project A is 1 lakh rupees and for project B it is 1 crore। Okay, and the return or the cash inflows for project A it is 150 and for B it is let's say 1.5 crore। Okay, now if I ask you कि भाई what is the NPV, या नहीं 1.5 नहीं करते इसको, let me just reduce it to 1.2 crore। this is the total cash inflow, this is the present value of cash inflow। ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एनपीवी कि भाई दोनों की एनपीवी कैसे होगी, तो एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कि भाई टोटल इनफ्लो कितना हो रहा है एंड आउटफ्लो कितना हुआ, तो व्हाट द प्रॉफिट यू आर मेकिंग इज 50,000, दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, एंड ऑन द सेकंड, इन द सेकंड प्रोजेक्ट यू आर मेकिंग 20 lakh, दिस इज योर एनपीवी। नाउ इफ आई आस्क यू कि बेटा व्हिच प्रोजेक्ट इज बेटर, which project are you going to invest in A or in B, तो what are you going to say, आप क्या बोलेंगे जरा मुझको बताइए एक बार। B सर। in which project are you going to invest, project A or B? B सर। B, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर B में इन्वेस्ट करेंगे, तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट कैसे सोचा आपने, what are the points that you're taking into account, आपने क्या सोच के वो बोला तो कि सर 20? वो तो सर इन्वेस्ट के अनुसार तय होगा ना। क्या बोले? वो सर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर होगा ना, डिपेंड। हाँ हाँ, वो उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ अभी। तो आपने बोला बी, तो आपने बी क्या सोच के बोला है तो मुझको बताओ कि मेरे को लगता है आपने सोचा कि सर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे 50,000 ही मिल रहे हैं, यहाँ पे 20 लाख मिल रहे हैं, तो सर 20 लाख ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन यू हैव टू फोकस कि आप इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा कर रहे हो ना, यू आर मेकिंग बिगर इन्वेस्टमेंट। तो क्या है कि दोनों कंपेरेबल नहीं है, बोथ आर नॉट कंपेरेबल, क्योंकि दोनों का बेस ही अलग अलग है। यहाँ पे वी आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीस एंड इन दिस प्रोजेक्ट वी आर इन्वेस्टिंग 1 करोड़ रुपीस, द बेस इज नॉट सेम, सो दीज outcomes these cannot be compared, right, these cannot be compared। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या यूज करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। so what is the formula for profitability index? the formula is present value of cash inflow upon present value of cash outflow।
दिस इज द फॉर्मूला. सो फॉर प्रोजेक्ट ए, जो हमारा प्रोजेक्ट ए है, उसके लिए क्या हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो? इट इज 150 डिवाइड बाय 1 लाख. दिस इज 1.5. ओके. एंड फॉर बी इट इज 1.2 डिवाइड बाय 1. ये कितना है? 1.2. अब मैं कंपेयर कर सकता हूं कि भाई यहाँ पे तो 1.5 टाइम्स मेरे को मिल रहा है और यहाँ पे मेरे को 1.2 टाइम ही मिल रहा है, तो आई विल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए. तो क्या होता है भाई, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर द रिटर्न और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज आल्सो डिफरेंट. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करती है, मतलब 50,000 और 20 लाख. तो अगर आप देखोगे तो आप लोग बोलोगे यार 20 लाख का फायदा हो रहा है तो 20 लाख वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है बिकॉज द बेस इज नॉट सेम. ओवर हियर द इन्वेस्टमेंट इज ओनली 1 लाख रुपीस एंड इन प्रोजेक्ट बी इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़, राइट? सो वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ताकि बेस सेम हो जाए. अब हमने इसको कंपेयर कर लिया 1 से, सॉरी अपॉन में कर लिया हमने 1. सो नाउ वी कैन कंपेयर कि भाई अगर 1 रुपया लगाएंगे तो ए में कितना मिलेगा? 1.5 और बी में मिलेगा 1.2. So it is better to invest in project A. Are you getting what I'm trying to say? समझ में आ रहा है क्या बच्चों Yes, के? sir. Yes, sir. Any problems to anyone? I have like 20 people in the class. And अच्छा 12. अच्छा there are only 12 students in the class. Right. Okay, so चलो ठीक है, फिर तो आप लोग बोल ही देंगे. बच्चे कम है तो no worries. Let me see if I can find a question. And we can solve all of these questions. You can try to solve all these questions. देखिए, if I read this question out to you, actually में इसमें वो होगा नहीं. चलिए देखिए, देखिए आई रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कि भाई क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. देखिए, बलविंदर हैज रिटेन्ड एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बाय स्क्वायर पैंट्स इनकॉर्पोरेशन, a local specialty retailer, to analyze to propose capital investment projects. भाई दो ऑप्शन है उनके पास, एक्स और वाई. वो मिस्टर बलविंदर से पूछ रहे हैं कि भाई बलविंदर बता दो दोनों में से कौन सा बेटर है, किसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. प्रोजेक्ट एक्स is a sophisticated working capital and inventory control system based upon a powerful personal computer called a system server and PC software specially designed for inventory processing and control in retail business. Project Y जो है is a similarly sophisticated working capital and inventory control system based upon a powerful personal computer and general purpose PC software. Each project has a cost of 10,000 and the cost of capital is 12%. दोनों प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो सेम है 10,000 का एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो सेम 12%. द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आर एज फॉलोज. भाई ये हमने अंदाजा लगा लिया कि फर्स्ट ईयर में इसमें इतना रुपए मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा. ओके, सो इफ आई ऐड ऑल दीज तो 6500 प्लस 6000 प्लस 1000. ठीक है. सो इन प्रोजेक्ट एक्स योर रिटर्न इज 13,500. तो मतलब यू आर मेकिंग 3,500. एंड इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्ट वाई इट इज 14,000. तो कुछ थोड़ा सा फर्क है हमारा. ठीक है. तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट नॉमिनल पेबैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, internal rate of return and profitability index. So IRR we'll talk about in the second class that we have today. Abhi I'm just talking about the profitability index and net present value and payback period जो हमने पहले कवर कर लिया. ठीक है. देखिए, सबसे पहले we are going to calculate the payback period. So how do we calculate payback? देखिए, ठीक है, प्लीज थोड़ा समझिएगा बच्चों ध्यान से. I can also do one thing if you guys want. Okay, this is my question. So it will be clearly visible what I'm doing. Is there any way I can hide this?
Do you know and does anybody know how to hide? Can I like hide this और थोड़ा कम कर दें अपन? चलिए पता नहीं बेटा क्या हो रहा है, नो वरी, चलिए अपन तो ऐसे पढ़ लेते हैं. Right. So that both the things are visible to you. यस सर. देखिए, this is my question. Okay, this is my cash inflow. If I zoom in more, is it visible to all of you? दिख रहा है बेटा सब बच्चों को? ठीक है. Right? Okay, so this is how I will solve this question. देखिए, so the first thing they're talking about is payback period. The first thing is payback period. अब payback period हमने दो पॉइंट पढ़े थे भाई, एक था इक्वल कैश इनफ्लो और एक था अनइक्वल कैश इनफ्लोस. ठीक है, फर्स्ट निकालूंगा मैं प्रोजेक्ट एक्स के लिए, फॉर प्रोजेक्ट एक्स. ओके, कैसे निकालते हैं? ईयर्स 1 2 3 and 4. Cash inflow is 6,500, 3,000, 3,000 and 1,000. अब देखिए, इक्वल है क्या अनइक्वल है? अनइक्वल है, सो विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस. ओके, दिस इज 6,500 फॉर द फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर में इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं बेटा. क्या कर दूंगा? आई विल ऐड बोथ ऑफ दीस. दिस वुड बी 9,500. देन आई विल ऐड ऑल बोथ ऑफ दीस. दिस वुड बी 12,500 and this would be 13,500. ठीक है, दिस इज माय क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. मुझे कितना रिकवर करना है? माय इन्वेस्टमेंट इज 10,000, सो मेरे को रिकवर 10,000. सो 10,000 आई विल रिकवर समवेयर ओवर हियर. अब दिख रहा है ना, 9,500 से इंक्रीज हो गया 12,500 पे चला गया, तो 10,000 कहां पे आएगा? कहीं यहां पे आएगा बेटा. ठीक है, सो द फॉर्मूला इज, आई थिंक अब तो आपको ये चीजें याद हो गई होंगी. पे बैक पीरियड इज, फॉर्मूला इज years plus require upon cash inflow of that year. Right? So 2 साल तो लगेंगे हमको मिनिमम. प्लस कर लो, कितना रिक्वायरमेंट है? 500 रुपए का रिक्वायरमेंट है. 9,500 you are already covered. What more do you want? 500 rupees, तो जाके आपका 10,000 पूरा रिकवर हो जाएगा. आउट ऑफ 3,000 हम थर्ड ईयर में टोटल 3,000 रुपीज कमा रहे हैं. फ्रॉम आउट ऑफ दीज 3,000 रुपीज आई वांट 500. This is 2.17. This is my payback period for project X. Now same way I'll calculate for project Y. If you look carefully for project Y, the cash flows for each year is equal. It is same, right? तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है. Cash outflow upon cash inflow. Cash outflow is 10,000 and inflow is 3,500. This gives me 2.857. Now you tell me, आप मुझे बताइए, there are two projects. एक है X जिसका पेबैक पीरियड 2.857 और एक है X जिसका पेबैक पीरियड 2.17 and Y जिसका पेबैक पीरियड 2.857. Tell me which of the project are you going to accept? अगर आप बलविंदर हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट आप बोलेंगे सर ये आपको चूज करना चाहिए? बताइए सर. 2.17. ठीक है ना बेटा, इसमें कम टाइम लग रहा है, दैट इज मोर बेनिफिशियल. देखिए आ गया 2.17, 2.86. ओके, क्लियर है. सेकंड, अब हम कर लेते हैं एनपीवी मेथड से कर लेते हैं. नाउ वी कैन try to solve it with net present value. ठीक है, so it's going to be like years 0 1 2 3 and 4. cash inflow या outflow. This is 10,000. ये ऐसे नहीं करेंगे, रुकिए. 10,000 नेगेटिव, that means outflow है यहाँ पे. inflow कितना है for first, okay sorry, for first year it is, yes, for first year the inflow is 6,500. for second year
3000 for next year 3000 and then उसके बाद 1000. Okay, I'll calculate present value at the rate 12%. क्वेश्चन ने बोला 12% है तो 12% निकालेंगे. फर्स्ट ईयर का तो 0 ईयर मतलब आज का तो 1 ही होगा हमेशा. सेकंड ईयर कैसे निकालेंगे? सेम बेटा कैलकुलेटर 1 डिवाइड बाय 1.12. दिस इज 0.893. लिख लूं मैं यहाँ पे 0.893. फिर दोबारा इक्वल दबा देंगे 0.757. नेक्स्ट 0.712 राउंड ऑफ करेंगे 712. ओके, दिस इज 0.712. नेक्स्ट है हमारे पास 0.635. 0.635. राइट, नाउ कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको. दिस इज गोइंग टू बी -10,000. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 6500 इंटू 0.893 इक्वल्स टू दिस इज 5804. फिर आ गया 3000 इंटू 0.757. दिस इज 2271. फिर 3000 इंटू 0.712. दिस इज 2136. 1000 into 0.635. This is 635. तो ऐड कर लें हम, निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू. ग्रॉस टोटल माइनस 10,000. दिस इज 846.5. इतना आपको फायदा हो रहा है इन प्रोजेक्ट एक्स. एनपीवी ऑफ एक्स निकाला था हमने, कितना हो रहा है 846 के बराबर. सेम आई कैलकुलेट फॉर वाई. फॉर वाई तो ईयर्स लिख लेंगे सेम बेटा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम. ईयर्स 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, cash inflows 10,000 negative. And for the second year it is 3,500. Sorry, 3,500 and 3,500 for all of them. Okay, now I'll calculate present value. अब जब सेम होता है ना सेम, तो मैं क्या करता हूं, आई यूज माई कैलकुलेटर. इफ आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर, दिस इज हाउ आई कैलकुलेट. 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल्स टू, ये आ गया 0.92. नहीं, उतना ही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ आएगा, तो वही 0.893. फिर इक्वल टू 0.757. फिर आएगा 0.712 एंड देन 0.735. फिर मैं ग्रॉस कर लूंगा इसको. आई विल ऐड ऑल दीस and I'll directly multiply by 3,500 क्योंकि सेम है ना सबका बेटा, क्योंकि इनफ्लो इज इक्वल. तो I'll be like 0.893 plus 0.757 plus 0.712 plus 0.635. This gives me 2.997. Okay, I'll multiply. So this is prime value factor. So present value is 10,000 negative, and this is equal to into 3,500. This is equal to 10490. चलो 10490. So what is the net I'm making? It is 490. तो मुझे बताइए which of the following projects should I accept? बेटा y को एक्सेप्ट करूं कि x को एक्सेप्ट करूं? क्या बोलते हैं आप लोग? व्हाट डू यू गाइस से? हेलो बेटा, कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए हमको? x सर, x करना चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो बच्चा बोल रहा है कि सर x करना चाहिए क्योंकि ज्यादा इनफ्लो हो रहा है उसमें. ऑब्वियस सी बात है बेटा, ज्यादा इनफ्लो हो रहा है तो x को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, y को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसमें कम इनफ्लो हो रहा है. इन्वेस्टमेंट सेम है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो जो y x है वो ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है, तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट. इनमें कुछ अलग कैसे आ रहा है? अच्छा, इन्होंने 4 वैल्यू लिया है बेटा. दे हैव टेकन 4 वैल्यू अप टू डेसिमल 4 पॉइंट्स. दैट इज व्हाई देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द अमाउंट. तो दो लोग कंफ्यूज किसे, अमाउंट अलग आ रहा है. हमारा आ रहा है 846
इनका आ रहा है 8966, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, कंसेप्ट तो सेम ही किया है हमने, राइट। अब हम निकाल लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कैसे निकालेंगे बेटा प्रॉफिटेबिलिटी? देख लीजिए जरा। ओके, चलिए लास्ट जो टॉपिक आता है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फॉर्मूला क्या था? सेम फॉर्मूला वही बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक ही बात हो गई। तो अब इसे हमने ऊपर निकाल ही रखा है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर एक्स? टोटल कितनी आई थी? ये आई थी 10, दिस इज फॉर एक्स, यस फॉर एक्स इट इज 10846.5 and what is the initial investment? It is 10,000. ये आ जाएगा 1.0846. For y it is 10490 divided by 10,000. ये आ जाएगा 1.0490. Which one are you going to accept? हम करेंगे इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। Is it clear to everyone? Any doubts? Any problem up to this point? सेम है बेटा। अपन का ऐसे मत सोचना आपकी सर इनका तो अलग आ रहा है अपना अलग आ रहा है बेटा, वो बस एक छोटा सा कैलकुलेशन का डिफरेंस है, बिकॉज इन्होंने 4 पॉइंट्स डेसिमल तक लिया है, राइट। अपना सही है, ऐसी कोई बात नहीं, गलती करेगा अपन। ओके क्लियर। सो इन द लास्ट क्लास, जो हमारा क्लास है आज 11:40 पे आई थिंक, yes 11:40 to 12:30, in that class I will take a few questions of IRR method. बाकी सब हमने कवर कर लिया, 100% कंप्लीट है बजटिंग फ्रॉम माय एंड, ओनली IRR is remaining, that I'll complete in the next class. Okay guys, any problems up to this point? No sir. Okay बेटा, so I'll see you at 11:30. Please be on time. चलिए, thank you so much for joining. Okay sir. And that is all. Okay.